हमारी इंडियन डाइट में कुछ ऐसे नेचुरल ओजेम्पिक या मुंजारो हैं जो सच में हमारे वजन को कम करने के लिए कारगर है? हम ऐसा इफेक्ट अपनी बॉडी को दे सकते हैं जैसा ओजेम्पिक देता है। अगर हम हाफ टी स्पून मेथी दाना रात को 1 गिलास पानी में सोख करके रख दें और सुबह हम उस पानी को पी लें, और अगर आप वो बीज खा सकते हो क्योंकि वो थोड़े कड़वे होते हैं, तो जो खा सकते हैं उसको खाएं, तो ब्लड शुगर लेवल बहुत अच्छे से कंट्रोल हो सकता है और बिल्कुल नेचुरली, बिना किसी साइड इफेक्ट के। अच्छा, तो एक बार आप मुझे ये डाइट बता दीजिए कि हफ्ते में कितने दिन हम बर्गर खा सकते हैं? थोड़ा सा एक आइडिया, ताकि वेट मैनेजमेंट में इजी हो सके। सिर्फ बर्गर? मतलब फ्रेंच फ्राइज भी हो गए, बर्गर भी हो गया, बहुत सारी चीजें। प्रॉमिस करना पड़ेगा कि आप सिर्फ बर्गर खाओगे, फिर और कुछ नहीं खाओगे। हाँ, प्रॉमिस, एक बर्गर ही बस। राइस आप खा सकते हो, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है। रोटी खा सकते हो, सिर्फ आपको क्वांटिटी का ध्यान रखना है, पोर्शन का ध्यान रखना है। अगर आप प्रॉपर पोर्शन में खाओगे तो राइस भी आपका वेट गेन नहीं कराएगा। वो लोग ऐसा क्या करें कि मतलब उनका वजन कम हो जाए बिना जिम जाए या बिना महंगे डाइट प्लान के? सबसे पहली चीज़ मैं यहाँ पे ऐड करना चाहती हूँ कि अगर हम अपनी हेल्थ का ध्यान रखते हैं तो वो डेफिनेटली महंगा है, पर अगर हमें ज़रूरत पड़ती है बाद में जाके आगे जाके दवाइयों की या हॉस्पिटल में एडमिशन लेने की, तो वो और ज़्यादा महंगा है। तो इस चीज़ को ऐसे लेके चलना चाहिए कि अपनी हेल्थ के ऊपर हम ध्यान रखें। थोड़ा सा अगर हम खर्चा करते हैं तो वो एक अच्छी चीज़ के लिए जो आगे जाके चीज़ों को प्रिवेंट कर सकता है। 30s के बाद फीमेल का वज़न अचानक से बढ़ने लग जाता है, एक ये बहुत ज़्यादा देखा जाता है। उसमें फीमेल्स ये मान लेती हैं कि अरे ठीक है, अब तो मेरी शादी हो गई, अब तो मेरा सब सेट हो गया, तो मुझे क्या ज़रूरत है बहुत ज़्यादा इस तरफ ध्यान देने की। कौन सा ऐसा अलर्ट मोड है जब उन्हें बिल्कुल अलर्ट हो जाना चाहिए, किस फेज़ में? अगर आप इस एज में ध्यान नहीं रखेंगे तो आगे चल के 50s और 60s में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आने वाली है, क्योंकि मेरे पास ऐसे बहुत सारे क्लाइंट्स हैं जिनका बिना किसी चोट लगने से, बिना गिरने से उनको फ्रैक्चर्स हो रहे हैं। क्योंकि बोन फ्रैक्चर्स, क्योंकि उनकी बोन्स इतनी ज़्यादा वीक हो चुकी हैं, बॉडी से मसल लॉस हो चुका है। और ये क्यों हो रहा है? क्योंकि 30s और 40s में डाइट का ध्यान नहीं रखा गया, एक्सरसाइज नहीं करी गई, जिसकी वजह से आज बोन्स इतनी वीक हो गई। कौन सा ऑयल वेट लॉस के लिए ठीक है? और दूसरा सवाल, आप मतलब खाने के लिए कितनी क्वांटिटी में 2 to 3 स्पून या फिर कितना स्पून आपको लेना चाहिए खाना बनाने के लिए? आप डेफिनेटली ऑलिव ऑयल अच्छा है, आप मस्टर्ड ऑयल यूज़ कर सकते हैं, पीनट ऑयल यूज़ कर सकते हैं, कोकोनट ऑयल यूज़ कर सकते हैं, देसी घी भी यूज़ कर सकते हो। बहुत कम क्वांटिटी में आपने इसको यूज़ करना है। और जैसे चीट मील खा लिया, लेट सपोज छोले भटूरे खा लिया, किसी दिन नूडल्स खा लिया या कुछ भी ऐसा मोमोज खा लिया, उसके बाद जो हमें खुशी मिलती है, ऐसा लगता है कि हाँ अंदर से बॉडी एकदम तृप्त हो गई है। हम ये वाली फीलिंग वेट लॉस वाले डाइट में कैसे लाएं? कार्ब्स में कुछ ऐसे जो टॉक्सिक फ्रेंड्स हैं, तो बस उनको दूर रखना है। तो प्रोसेस चीज़ें जो हैं बेसिकली वो हमें हटानी है, जैसे वाइट ब्रेड हो गई, पास्ता हो गया, शुगर, बेकरी प्रोडक्ट्स, तो ये बेसिकली जो है हार्मफुल है। कि हम अगर जिम में जाके पसीना बहाएं या फिर हम बहुत सारी एक्सरसाइज करें और खाएं बट बहुत सारा, तो ये पॉसिबल है कि वेट हमारा मैनेज रहेगा? मतलब खाने से कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, बट हम उसके बदले वेट ट्रेनिंग कर लेंगे। इज इट पॉसिबल? बेसिकली वेट लॉस आपके डाइट पे डिपेंड करता है और 20% जो है आपके एक्सरसाइज पे डिपेंड करता है। अगर आप एक्सरसाइज नहीं भी कर पा रहे हो, अगर आप सिर्फ अपनी डाइट कंट्रोल कर लेते हो तो भी आपका वेट लॉस हो जाएगा। लेकिन अगर आप जिम में 2 घंटे स्पेंड कर रहे हो और घर जाके आप अनहेल्दी खा रहे हो या ज़्यादा क्वांटिटी में खा रहे हो, तो वेट लॉस नहीं होगा, किसी भी हालत में नहीं। हेलो हाय एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे वेलनेस अड्डा में, जिसमें हमने आज का टॉपिक चुना है वो है वेट लॉस। वेट लॉस सभी के लिए अलग अलग तरीकों से होता है। कोई जिम की एनुअल मेंबरशिप लेकर के करता है, तो अपने दिन की शुरुआत बहुत सारे लोग नींबू पानी पी करके करते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग भी हैं जो इंटरमिटेंट फास्टिंग, डिटॉक्स ड्रिंक्स, बहुत सारी डाइट्स को फॉलो करते हैं ताकि जल्दी से जल्दी उनका वजन कम हो जाए। हालांकि इसमें काफ़ी दिक्कतें आती हैं। तो आखिर वेट लॉस के पीछे का साइंस क्या है, इसे ही समझने के लिए हमने इस सेशन को ऑर्गेनाइज किया है, क्योंकि आप जैसे बहुत सारे लोगों की कंप्लेन रहती थी कि हमने वजन कम कर लिया, अब वजन सस्टेन नहीं हो पा रहा है, हमें तो हवा पानी भी लग जाता है, हमारा वजन बहुत जल्दी बढ़ जाता है, हमारा वजन बहुत जल्दी कम हो जाता है। तो ऐसे में एग्जैक्ट वेट लॉस होता कैसे है, हम उसके पीछे क्या क्या कंफ्यूजन को लेकर के परेशान रहते हैं, इन सभी सवालों के जवाब के लिए आज हमारे साथ इस सेशन में एक बहुत ही स्पेशल एक्सपर्ट मौजूद है। हमारे साथ है डॉक्टर शिखा सिंह, जो कि क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट है
और इनकी जर्नी हम सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंस्पायरिंग है। डॉक्टर ने खुद ही 50 किलो वज़न कम किया है, जिसकी वजह से आज सोशल मीडिया पर भी लोग उन्हें काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं, उनके वीडियोस देख के इंस्पायर होते हैं और अपनी एक अलग वेट लॉस जर्नी बनाते हैं। तो उससे जुड़े तमाम सवाल हैं, हमारे पास भी हैं, हमारे कलीग्स के पास भी हैं। हमारे साथ हमारे कलीग्स मौजूद हैं, जिसमें नेहा है जो कि वीडियो प्रोड्यूसर है, हमारे साथ हैं उस्मान जो कि लाइफस्टाइल एक्सपर्ट कंटेंट राइटर है, हमारे साथ सपना और नंदिनी भी है। ये सभी लोग लाइफस्टाइल से रिलेटेड कंटेंट लिखते हैं, तो इनके पास भी वेट लॉस से रिलेटेड कई सारे सवाल हैं जो आज हम डॉक्टर से पूछेंगे। तो डॉक्टर, सबसे पहले तो इस सेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच मेघा, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। थैंक यू सो मच। इस सेशन में आप हमारे साथ जुड़े और हम चाहते हैं कि आप अपने वैल्यूएबल इनसाइट्स हमारे साथ प्लीज़ शेयर करें, ताकि वेट लॉस के बारे में लोगों के मन में जितने भी कन्फ्यूजन्स और डाउट्स हैं वो सभी क्लियर हो जाएं। तो सबसे पहले तो मेरा सवाल आपसे यही होगा कि आजकल मार्केट में वेट लॉस का नाम सुनते ही बहुत सारे ड्रग्स जो हैं वो दिमाग में आ रहे हैं, क्योंकि हम आए दिन देख भी रहे हैं इतने सारे बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ ने अचानक से इतना ज़्यादा अपना वज़न कम कर लिया है। तो लोग कहते हैं कि ओजेम्पिक बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है, मोन्जारो बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है। इन ड्रग्स को यूज़ करके कई सेलिब्रिटीज़ ने अपना वज़न कम किया है, बहुत सारे लोग इसको यूज़ भी कर रहे हैं। हालांकि कई एक्सपर्ट्स ये भी कहते हैं कि इसके साइड इफ़ेक्ट्स भी बहुत ज़्यादा है। तो हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि हमारी इंडियन डाइट में कुछ ऐसे नेचुरल ओजेम्पिक या मोन्जारो हैं जो सच में हमारे वज़न को कम करने के लिए कारगर हैं? प्लीज़। जी बिल्कुल। तो सबसे पहले तो ओजेम्पिक और मोन्जारो जो है आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड कर रहा है, क्योंकि लोगों को लगता है कि ये इजी वे आउट है वेट लॉस करने का, और बहुत सारे लोग कर भी रहे हैं इसको यूज़ करके। तो लोगों को लगता है कि जब वो कर रहे हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते, बिल्कुल सेफ है। तो मैं एक चीज़ यहाँ पर ऐड करना चाहती हूँ कि किसी और को देखकर कभी भी कोई मेडिसिन्स आप अपने आप ना लेना स्टार्ट करें, और हमेशा किसी डॉक्टर के सुपरविजन में आप ये चीज़ें लें, अगर कोई डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब करते हैं तभी, क्योंकि हर दवा एक साइड इफ़ेक्ट के साथ आती है। Correct. कोई भी मेडिसिन ऐसी नहीं है जिसके साइड इफ़ेक्ट्स ना हो। तो बेसिकली हमारे गट में एक हार्मोन प्रोड्यूस होता है जिसका नाम है GLP-1। तो ग्लूकागॉन पेप्टाइड लाइक हार्मोन ये हमारे गट में प्रोड्यूस होता है, जो हमारी एपेटाइट को कंट्रोल करता है, हमारे ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करता है। तो ये दवाएं जो हैं ये इसी को इमिटेट करती हैं। तो ये कुछ ऐसी नेचुरल चीज़ें भी हमारे किचन में, खुद के किचन में अवेलेबल हैं, जिसको हम यूज़ करके हम ऐसा इफ़ेक्ट अपनी बॉडी को दे सकते हैं जैसा ओजेम्पिक देता है। तो बेसिकली अगर शुगर को कंट्रोल करना है तो मेथी दाना से अच्छा कुछ भी नहीं है। फेन्यूग्रीक सीड्स जिसको हम बोलते हैं, तो अगर हम ½ टीस्पून मेथी दाना रात को 1 गिलास पानी में सोक करके रख दें और सुबह हम उस पानी को पी लें, और अगर आप वो बीज खा सकते हो क्योंकि वो थोड़े कड़वे होते हैं, तो जो खा सकते हैं उसको खाएं, तो ब्लड शुगर लेवल बहुत अच्छे से कंट्रोल हो सकता है, और बिल्कुल नेचुरली, बिना किसी साइड इफ़ेक्ट के। दूसरा आता है अपने एपेटाइट को कंट्रोल करना। तो अगर हम प्रोटीन ऐड करें अपने डाइट में, आप नोटिस करोगे कि अगर अपने हर मील में आप थोड़ा थोड़ा प्रोटीन ऐड करोगे तो आपकी एपेटाइट नेचुरली कंट्रोल होना स्टार्ट हो जाएगी, आपको भूख कम लगेगी। फाइबर अगर आप ऐड करते हो, फॉर एग्जांपल वेजिटेबल्स आप ऐड करते हो अपने डाइट में, या इसबगोल जिसको सिलियम हस्क हम बोलते हैं, आप अगर वो ऐड करते हो अपने डाइट में, तो वो भी आपकी एपेटाइट को बहुत अच्छे से कंट्रोल करेगा। ओके, तो ये हमारे पास कुछ ऑप्शंस हैं जो हम अपनी डाइट में इंक्लूड करें, तो ये थोड़ा बहुत ओजेम्पिक जैसा ही काम करते हैं, एंड विदाउट एनी साइड इफेक्ट्स। विदाउट एनी साइड इफेक्ट्स, Yes. और इतने नेचुरल और इजीली हमारे किचन में भी अवेलेबल है। बिल्कुल। तो हमें बाहर जाके इतनी एक्सपेंसिव चीज़ें भी नहीं खरीदनी पड़ेगी। एग्जैक्टली। ओके, उस्मान सर, आप अपना कोई सवाल पूछना चाहें? डॉक्टर, मोटापा भारत में एक बड़ी समस्या बनता जा रहा है। डायबिटीज़ के बाद मेरे ख्याल से मोटापा ही है जिससे सबसे ज़्यादा लोग पीड़ित हैं, गांव में हो या शहर में हो। लेकिन सबसे एक चुनौती ये भी है कि सबके पास जिम जाने का टाइम नहीं है, या महंगे महंगे डाइट प्लान लेने का उनके पास पैसे नहीं है। खासकर गांव की अगर बात करें तो शहरों में भी ऐसे बहुत से लोग हैं। तो वो लोग ऐसा क्या करें कि मतलब उनका वजन कम हो जाए बिना जिम जाए या बिना महंगे डाइट प्लान के? सबसे पहली चीज़ मैं यहाँ पे ऐड करना चाहती हूँ कि अगर हम अपनी हेल्थ का ध्यान रखते हैं तो वो डेफिनेटली महंगा है, पर अगर हमें ज़रूरत पड़ती है बाद में जाके आगे जाके दवाइयों की या हॉस्पिटल में एडमिशन लेने की, तो वो और ज़्यादा महंगा है। तो इस चीज़ को ऐसे लेके चलना चाहिए कि अपनी हेल्थ के ऊपर हम ध्यान रखें। थोड़ा सा अगर हम खर्चा करते हैं तो वो एक अच्छी चीज़ के लिए जो आगे जाके चीज़ों को प्रिवेंट कर सकता है। दूसरी चीज़ ये कि अगर हम अपनी डाइट का ध्यान रखें
तो ना तो हमें जिम जाना पड़ेगा और ना ही कुछ ऐसी महंगी चीज़ें हमें खरीदनी पड़ेंगी जिससे हम अपना वेट लॉस कर पाएँ। तो घर के खाने से बहुत आराम से, बहुत ईजीली अपना वेट लॉस किया जा सकता है घर बैठे। सबसे पहले तो अपने, जैसे मैंने बताया, अपने डाइट में प्रोटीन ऐड करना बहुत ज़रूरी है। इंडियन डाइट की अगर मैं बात करूँ तो प्रोटीन बहुत कम है। हम सोचते हैं कि दालें जो हैं वो प्रोटीन का अच्छा सोर्स हैं। नो डाउट उसमें प्रोटीन होता है, बट बहुत अच्छी क्वांटिटी में नहीं होता। तो अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो एग, चिकन, फिश अपने डाइट में ज़रूर ऐड करें। अगर आप प्योर वेजिटेरियन हैं तो आप सोया अपने डाइट में ऐड कर सकते हो, टोफू, थोड़ी क्वांटिटी में पनीर आप ऐड कर सकते हैं, छोले, राजमा, नट्स, कीनुआ, ये सब चीज़ें ऐड करके प्रोटीन आप अपने हर मील में ऐड करो। मिल्क प्रोडक्ट्स हो गए, दही जैसे, आप ये ऐड करेंगे तो आप नोटिस करोगे कि आप फुल रहोगे बहुत देर तक, क्योंकि प्रोटीन को डाइजेस्ट होने में बहुत टाइम लगता है, इसीलिए वो हमारी बॉडी में ज़्यादा देर तक रहता है। फाइबर ऐड करिए, सब्जियां ज़्यादा से ज़्यादा ऐड करिए, बाहर का खाना कम खाइए, तेल जो है अपने डाइट में कम से कम यूज़ करना चाहिए। फ्राइड चीज़ें, मीठा, चीनी जो है बहुत सारे घरों में बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली यूज़ होती है, तो चीनी बंद कर दो, वो तो जहर है और वेट गेन भी करवाती है। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि फ्रूट्स खा लो, किसी भी क्वांटिटी में खा सकते हैं, ये गलत है। कोई भी चीज़ एक्सेस क्वांटिटी में नहीं खाना है, बिल्कुल एडिक्वेट क्वांटिटी में खाना है। और वॉक करने जाइए, वॉक तो बिल्कुल फ्री है, कहीं पे भी करी जा सकती है, तो जिम ज्वाइन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अच्छा खाना खाइए, कम क्वांटिटी में खाइए और वॉक करिए, आराम से वेट लॉस हो जाएगा। अभी मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था कुछ दिनों पहले, तो उसमें रिपोर्ट में बताया कि मतलब ग्रामीण इलाकों में वहाँ पर उनका खाना लगभग रोज़ाना एक जैसा ही खाना होता है, और उनमें भी मोटापे की समस्या बढ़ रही है। उनके पास इतना धन खर्च करने के लिए नहीं है कि वो अलग अलग प्रोटीन के अलग अलग सोर्स ले सकें या फाइबर के अलग अलग सोर्स ले सकें, उनका एक जैसा ही खाना है। तो क्या उस खाने के बाद भी कोई तरीका है जो वो रेगुलर कर सके और उससे उनका वजन कम हो जाए? देखिए, क्या होता है कि बहुत बार भूख नहीं लगी होती, लेकिन हम खाना खा लेते हैं क्योंकि खाने का टाइम हो गया है, खाना खा लो, या हम पानी नहीं एडिक्वेटली पीते तो हमें लगता है कि भूख लगी है, खाना खा लो, या फिर अपने खाने में हमने तेल बहुत ज़्यादा ऐड करा, चीनी बहुत ज़्यादा ऐड करी, क्योंकि ये चीज़ें बहुत ज़्यादा महंगी नहीं है, हर घर में अवेलेबल होती हैं, टेस्ट भी अच्छा होता है, तो लोग तेल, चीनी, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा ऐड करते हैं। आपको ये चीज़ समझनी है कि जो कार्ब्स होते हैं बेसिकली, जैसे चीनी हो गई या आटा हो गया, चावल हो गए, इनको कम क्वांटिटी में यूज़ करना है, क्योंकि ये सिर्फ हमारी बॉडी को एनर्जी देते हैं। तो अगर हम उतनी एनर्जी खर्च ही नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आजकल बहुत सारी चीज़ों की मशीनें आ गई हैं, कपड़े धोने की मशीन आ गई है, बर्तन धोने की मशीन आ गई है, हर चीज़ की मशीन है, सबके घरों में हाउस हेल्प है। तो पहले जैसे फिजिकल एक्टिविटी होती थी, लोग अपने घर का सारा काम खुद से करते थे, चलना फिरना बहुत ज़्यादा होता था, अब वो चीज़ नहीं है। तो उतना जब फिजिकल एक्टिविटी नहीं है तो हमें उतने कार्ब्स की भी ज़रूरत नहीं है, तो खाने की क्वांटिटी कम करनी ही पड़ेगी। वही एक रास्ता है कि आप अपना वेट लॉस कर सकते हो। और फिजिकल एक्टिविटी ज़्यादा से ज़्यादा करिए, कोशिश करिए कि जितना पैदल चल सकते हैं उतना पैदल चलिए, सीढ़ियाँ चढ़ के जाइए, लिफ्ट का इस्तेमाल नहीं करिए। तो ये सब चीज़ें महंगी नहीं है, समझना सिर्फ ये है कि आपको कितना खाना है, कितनी क्वांटिटी में खाना है, और फिजिकल एक्टिविटी अपनी पूरी रखनी है जिससे वेट गेन ना हो। अच्छा डॉक्टर, मेरा सवाल आपसे ये है, अभी आपने राइस की बात की, तो बहुत सारे हमारे जो इंडियन स्टेट्स हैं वहाँ पर तो जो सबसे पहला मील होता है वो राइस ही होता है, और मेरे जैसे जो लोग हैं जिनका मेटाबॉलिज्म उतना अच्छा नहीं है, शायद जो खाते ही वेट गेन कर लेते हैं, तो मैं भी बहुत राइस खाती हूँ, तो मेरे वो स्केल पे दिखता है राइस कि हाँ ठीक है मैंने वेट गेन कर लिया। लेकिन बहुत सारे मेरे ऐसे दोस्त हैं, नॉर्थ ईस्ट से वो लोग बिलोंग करते हैं, लेकिन उनका तीनों टाइम का राइस होता है खाना, वो लोग रोटी नहीं खाते हैं, लेकिन उनका वेट गेन नहीं हो रहा है। वाई मी? मतलब क्या इसके पीछे कुछ साइंस है या फिर मुझे कुछ इसमें प्रिकॉशंस लेने पड़ेंगे? देखिए, कुछ लोग जो होते हैं ना, उनकी जेनेटिक लॉटरी होती है, वो जेनेटिकली ब्लेस्ड होते हैं, उनका मेटाबॉलिज्म हाई होता है, तो हम उसमें ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। अगर मेटाबॉलिज्म हाई है तो इसका मतलब वो जल्दी जल्दी कैलोरीज बर्न करेंगे, तो नेचुरली ये है। दूसरा, कुछ चीज़ें जेनेटिक भी होती हैं। अगर आपके जहाँ से आप बिलोंग करते हो वहाँ पे हमेशा राइस खाया जा रहा है तो बॉडी वैसे ही अडेप्टेड होती है, आपकी बॉडी को आदत है वो खाने की। प्लस एक चीज़ है, राइस ऐसा नहीं है कि हर कार्ब्स जो हैं वो हमारे दुश्मन नहीं होते।
तो बेसिकली कुछ ऐसे कार्ब्स होते हैं जो कार्ब्स हमारे फ्रेंड्स हैं, बट कार्ब्स में कुछ ऐसे हैं जो टॉक्सिक फ्रेंड्स हैं, तो बस उनको दूर रखना है। तो प्रोसेस चीज़ें जो हैं बेसिकली वो हमें हटानी है, जैसे वाइट ब्रेड हो गई, पास्ता हो गया, शुगर, बेकरी प्रोडक्ट्स, तो ये बेसिकली जो है हार्मफुल हैं। राइस आप खा सकते हो, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है, रोटी खा सकते हो, सिर्फ आपको क्वांटिटी का ध्यान रखना है, पोर्शन का ध्यान रखना है। अगर आप प्रॉपर पोर्शन में खाओगे तो राइस भी आपका वेट गेन नहीं कराएगा। रोटी हम गिन के खाते हैं, 1 खा ली, 2 खा ली, लेकिन राइस में ना हम पोर्शन का ध्यान नहीं रखते, हम बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में खा लेते हैं। तो हमेशा ध्यान रखो कि राइस हमेशा प्रॉपर पोर्शन में खाइए, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं। अपने राइस को पुलाव के फॉर्म में बना के थोड़ा सा उसमें पनीर ऐड कर दिया, सोया चंक्स ऐड कर दिए, सब्जियां ऐड कर दी, जिससे कि उसका बल्क बढ़ जाएगा और उसमें कार्ब्स का रेशियो कम हो जाएगा, उसमें हमने फाइबर और प्रोटीन ऐड कर दिया। तो राइस ज़रूर एंजॉय करो कम क्वांटिटी में और उसको सही तरीके से बनाकर। अच्छा डॉक्टर, राइस से ही रिलेटेड मेरा दूसरा भी सवाल है। आपको राइस बहुत पसंद है? बहुत ज़्यादा। तो रिसेंटली हम लोग ऐसे बात कर रहे थे, मतलब मैं अपनी दोस्त से बात कर रही थी, तो शी टोल्ड मी कि हम लोग ना जब राइस बनाते थे हम उसे कुकर में नहीं बनाते हैं, एक्चुअली उसका पानी जो है वो निकाल देते हैं। इस वजह से मेरा उसका वेट गेन नहीं होता है, बट हम लोग उसे कुकर में कुक करते हैं, इसलिए मेरा वेट गेन ज़्यादा हो जाता है राइस खा के। तो ये रियलिटी है या फिर ये जस्ट एक मिथ है? देखिए, जब हम राइस का पानी निकाल देते हैं ना, तो उसका बेसिकली स्टार्च जो है वो निकल जाता है, बट उसके साथ साथ न्यूट्रिएंट्स भी निकल जाते हैं। तो कोई ज़रूरत नहीं है ये करने की। जो मैंने आपको बताया कि आप सही क्वांटिटी में अगर खाओगे और उसमें थोड़ा सा फाइबर और प्रोटीन आप ऐड करो, जो जितनी क्वांटिटी आप खाते हो ना उसको रिड्यूस कर दो, और फिर आप देखो कि आपका राइस से भी वेट गेन नहीं होगा। साथ में आप थोड़ा प्रोटीन के लिए आपने पनीर की सब्जी ऐड कर ली, या आपने छोले ऐड कर लिए, राजमा, खूब सारा सैलड। तो बेसिकली आपकी जो प्लेट होती है ना, अगर हम उसको सही तरीके से डिवाइड करें, उसमें क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, तो आधी प्लेट में सब्जियां होनी चाहिए और 1/4 प्लेट में होने चाहिए कार्ब्स और 1/4 में होना चाहिए प्रोटीन। तो अगर आप ये रेशियो लेकर चलोगे तो राइस और रोटी भी आपका वेट गेन नहीं करवाएंगे। बट मोस्टली आई थिंक ये इंडियन हाउसहोल्ड में उल्टा ही होता है, लोग उल्टा रोटी होता है। चावल ज्यादा खाते हैं, इंक्लूडिंग नेहा आल्सो। एक्चुअली उसके पीछे भी एक रीजन है, क्योंकि जब हम प्योर वेजिटेरियन हैं और प्रोटीन बहुत ज्यादा नहीं है डाइट में, तो पेट भरने का सोर्स जो है वो सिर्फ कार्ब्स है। और अगर हम यहीं पे प्रोटीन ऐड करेंगे अपने डाइट में तो हमारा पेट भर जाएगा प्रोटीन से, तो हमें कार्ब्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। करेक्ट। डॉक्टर, आज का मेरा सवाल आपसे ये है कि इंटरमीडिएट फास्टिंग बहुत ज़्यादा पॉपुलर है लोगों के बीच में, लोग बहुत ज़्यादा फॉलो करते हैं, उनको एक यही रास्ता समझ में आता है वेट लॉस करने के लिए। सो अगर कोई शुगर पेशेंट है तो वो क्या कर सकता है इस मामले में? क्या वो इंटरमीडिएट फास्टिंग को फॉलो कर सकता है? बिकॉज उसमें जितना मेरी जानकारी है कि 12 से 16 घंटे तक का आपको कुछ नहीं खाना होता है, तो इस पर आप क्या कहेंगे? बिल्कुल, इंटरमिटेंट फास्टिंग जो है वो बहुत ही अच्छा तरीका है अपना वेट लॉस करने का, अपने मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स को ठीक करने का, और बेसिकली फास्टिंग जो है एक बहुत ही हेल्दी तरीका है हमारे बॉडी से डैमेज सेल्स को भी बाहर निकालने का, जिसको हम ऑटोफेजी बोलते हैं। तो कैंसरस सेल्स या जो भी डैमेज सेल्स हैं वो हमारी बॉडी से ख़त्म हो जाते हैं फास्टिंग से। फास्टिंग बहुत अच्छा तरीका है, लेकिन डेफिनेटली आपको किसी की सुपरविजन में ही हमेशा फास्टिंग करनी चाहिए, क्योंकि आपको नहीं पता कि आपके बॉडी पे वो साइड इफ़ेक्ट्स भी दे सकता है। जैसे आपने बोला डायबिटिक्स, डेफिनेटली डायबिटिक्स को फास्टिंग नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर वो दवाइयाँ ले रहे हैं तो दवाइयों की वजह से उनका ब्लड शुगर लेवल नीचे आ जाता है, और अगर वो फास्टिंग करेंगे तो ब्लड शुगर लेवल और नीचे आने की वजह से जो है उनको सडनली चक्कर आ सकते हैं, ब्लैकआउट हो सकता है। तो कभी भी उनको फास्टिंग बिना किसी सुपरविजन के नहीं करनी चाहिए। इवन प्रेग्नेंट फीमेल्स को भी इंटरमिटेंट फास्टिंग जैसी चीज़ें नहीं करनी चाहिए। अगर कोई बहुत सीरियस मेडिकल प्रॉब्लम्स हैं तो बिना किसी गाइडेंस के ना करें। ओके, एंड दूसरा सवाल मेरा ये है कि आजकल 30s के बाद फीमेल का वज़न अचानक से बढ़ने लग जाता है, एक ये बहुत ज़्यादा देखा जाता है। उसमें फीमेल्स ये मान लेती हैं कि अरे ठीक है, अब तो मेरी शादी हो गई, अब तो मेरा सब सेट हो गया, तो मुझे क्या ज़रूरत है बहुत ज़्यादा इस तरफ ध्यान देने की। तो ऐसा वो क्या लाइफस्टाइल में अपने चेंज करें कि मतलब एक तो माइंडसेट कैसे अपना चेंज करें, क्योंकि आगे जाके फिर वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स का वजह बनती है। तो
कैसे वो अपने आप को इस माइंडसेट को बदले, और दूसरा कौन सा ऐसा अलर्ट मोड है जब उन्हें बिल्कुल अलर्ट हो जाना चाहिए, किस फेज में? सबसे पहले जो फीमेल्स हैं डेफिनेटली उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं। आजकल बहुत सारी फीमेल्स वर्किंग हैं, तो वो बाहर का काम भी करती हैं, घर का काम भी करती हैं, बच्चों की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो डेफिनेटली वर्क लोड बहुत ज़्यादा है, उसके ऊपर से खुद के ऊपर ध्यान देना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है। बट एक चीज़ को हमेशा याद रखना चाहिए कि वो अपने घर की बैकबोन है। अगर वही स्ट्रांग नहीं रहेंगी तो बाकी चीज़ों का भी ध्यान नहीं रख पाएंगी। तो अपना ध्यान रखना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और प्राइमरी होना चाहिए। तो अपने ऊपर फोकस हमेशा रखना चाहिए, कभी भी इस चीज़ को लाइटली नहीं लेना चाहिए कि अब शादी हो गई, अब बच्चे हो गए, अब क्या करना है। तो इट्स नॉट ऑल अबाउट लुक्स, आपकी हेल्थ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और अगर आप इस एज में ध्यान नहीं रखेंगे तो आगे चल के 50s और 60s में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आने वाली है। क्योंकि मेरे पास ऐसे बहुत सारे क्लाइंट्स हैं जिनका बिना किसी चोट लगने से, बिना गिरने से उनको फ्रैक्चर्स हो रहे हैं, क्योंकि बोन फ्रैक्चर्स, क्योंकि उनकी बोन्स इतनी ज़्यादा वीक हो चुकी हैं, बॉडी से मसल लॉस हो चुका है। और ये क्यों हो रहा है? क्योंकि 30s और 40s में डाइट का ध्यान नहीं रखा गया, एक्सरसाइज नहीं करी गई, जिसकी वजह से आज बोन्स इतनी वीक हो गई हैं। तो अगर आपको अपने फ्यूचर को सिक्योर करना है तो आज से ही आपको अपने डाइट का ध्यान रखना शुरू करना पड़ेगा। तो अपने डाइट का ध्यान रखिए, एक्सरसाइज करिए, आपके अंदर एक अलग सा कॉन्फिडेंस आएगा। जब आप फिट रहोगे तो अलग सा कॉन्फिडेंस आता है। तो ये बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर, मेरा सवाल है, जैसे घरों में मस्टर्ड ऑयल यूज़ होता है और कोई भी वेट लॉस के लिए ऑलिव ऑयल यूज़ कर लेते हैं, तो कौन सा ऑयल वेट लॉस के लिए ठीक है? और दूसरा सवाल, आप मतलब खाने के लिए कितनी क्वांटिटी में 2 to 3 स्पून या फिर कितना स्पून आपको लेना चाहिए खाना बनाने के लिए? तो बेसिकली ऑयल आप कोई भी यूज़ करें, सबसे पहली चीज़ ये है कि कम क्वांटिटी में आपने यूज़ करना है। डेफिनेटली जो ये वेजिटेबल ऑयल है, रिफाइंड ऑयल हैं, ये हेल्दी नहीं है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा रीज़नेबल प्राइस पे मिलते हैं, इसीलिए सबसे ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं। लेकिन डेफिनेटली हेल्दी नहीं है उतने। और बहुत सारे लार्ज स्केल पे जो कंपनीज खाना फूड इंडस्ट्रीज़ हैं, वो पाम ऑयल का यूज़ करते हैं, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा चीप है, सस्ता है, और वो लॉन्जेविटी खाने की बढ़ा देता है। तो इसलिए वो बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है इंडस्ट्रीज़ में। बट ये डेफिनेटली हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, इसके बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स हैं। तो अगर घर में आप यूज़ करते हैं, कम क्वांटिटी में यूज़ करिए, लेकिन अच्छा ऑयल यूज़ करें। आप डेफिनेटली ऑलिव ऑयल अच्छा है, आप मस्टर्ड ऑयल यूज़ कर सकते हैं, पीनट ऑयल यूज़ कर सकते हैं, कोकोनट ऑयल यूज़ कर सकते हैं, देसी घी भी यूज़ कर सकते हो। बहुत कम क्वांटिटी में आपने इसको यूज़ करना है। अच्छा डॉक्टर, एक और चीज़ है कि जब भी वेट लॉस करने की कोई बात करता है या सोचता है कि हाँ मुझे आज से वेट लॉस करना है, तो उनकी सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम होती है वो बेली फैट, कि वज़न तो कम हो रहा है, बेली फैट कम नहीं हो रहा है। और आई थिंक जो हम जैसे लोग हैं, हम 9 to 5 की जॉब करते हैं, तो हमारा मोस्टली जो काम है वो बैठ करके ही करने का है, तो उस वजह से भी ऐसा लगता है कि हमारा पेट निकलते जा रहा है धीरे धीरे। तो वेट लॉस में अगर हमें स्पेसिफिकली बेली फैट को रिड्यूस करना है तो उसके लिए क्या कुछ टिप्स देंगे आप? तो बेसिकली एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको यहाँ देती हूँ। मेरे पास एक पानी की बकेट है। अगर मैं ट्राई करूँ कि बकेट के सिर्फ लेफ्ट साइड से पानी निकाल दूँ और राइट साइड से ना निकले, तो ये पॉसिबल ही नहीं है। अगर मैं बकेट से पानी निकालती हूँ तो वो सब जगह से इक्वल क्वांटिटी में ही जाएगा। सिमिलरली जब बॉडी से फैट जाता है तो वो सब जगह से इक्वल क्वांटिटी में जाता है। आप ऐसे टारगेट नहीं कर सकते कि सिर्फ बेली से ही फैट निकालना है, ना तो वो डाइट से पॉसिबल है, ना ही किसी भी तरीके की एक्सरसाइज से। आप अगर सोचें कि ये एक्सरसाइज हम बेली की कर लें तो बेली से फैट चला जाए, वो नहीं होगा। डेफिनेटली वहाँ की मसल ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएंगी, टोन्ड हो जाएंगी, लेकिन फैट वहाँ स्पेसिफिकली वहाँ से नहीं जाएगा। तो अगर आपको कहीं से भी बॉडी में वेट लॉस करना है, फैट लॉस करना है, तो आपको अपने डाइट जो है कंट्रोल करनी पड़ेगी। आपको कैलोरी अपनी डेफिसिट रखनी पड़ेगी, यानी कि जितनी कैलोरीज की आपकी बॉडी को रिक्वायरमेंट है उससे कम खानी पड़ेंगी, तभी फैट लॉस होगा। और एक्सरसाइज करनी पड़ेगी जिससे कि कैलोरीज बर्न होंगी, जिसकी वजह से आप की बॉडी से जो जमा हुआ फैट है वो निकलेगा, और वो सब जगह से निकलेगा। और जब आप अपने आइडियल बॉडी वेट पर आ जाओगे तब डेफिनेटली बेली भी कम
हो जाएगी। लेकिन डेफिनेटली सबके बॉडी में ना अलग अलग फैट डिपोजिशन होता है। किसी के बेली पे होता है, किसी के लोअर बॉडी पे होता है, किसी के अपर बॉडी पे होता है, किसी के फेस पे होता है। हाँ। तो वो चीज़ आप नहीं बदल सकते, बट डेफिनेटली जब आप अपने आइडियल बॉडी वेट पर आते हो तो सब जगह से बॉडी प्रोपोर्शनेट हो जाती है। ओके, तो डॉक्टर जैसे आपने कैलोरी की बात की ना, तो हम कैसे समझे कि हमारी बॉडी को कितनी कैलोरी की नीड है, कितनी कैलोरी हमें बर्न करनी है ताकि हमारा आइडियल एक वेट जो है वो मेंटेन रहे? तो बेसिकली हमारी बॉडी जो है वो रेस्ट पे भी कैलोरीज बर्न करती है। जब हम सांस ले रहे हैं, जब हम बात कर रहे हैं, जब हम काम कर रहे हैं, खड़े हुए हैं, हम चल रहे हैं, तो हर चीज़ में कैलोरीज बर्न होती हैं। तो बेसिकली जो आपकी बॉडी जो वो कैलोरीज बर्न कर रही है उसके अकॉर्डिंग उसी चीज़ पे डिपेंड करता है कि आपको कितना खाना खाना चाहिए। क्योंकि फिजिकल एक्टिविटी अगर आप करोगे तो वो एडिशनल आपकी बॉडी से कैलोरीज बर्न करेगा। बट अगर आप नहीं कर रहे हो फिजिकल एक्टिविटी तो डेली का जो आपका बॉडी के फंक्शंस हैं उसमें कितनी कैलोरीज बर्न हो रही हैं उस चीज़ पे डिपेंड करता है कि आपकी इनटेक कितनी होनी चाहिए कैलोरीज की। तो ऐसा कुछ है कि वेट से रिलेटेड है कि हमारा इतना वेट है या इतना वेट आइडियल होना चाहिए, जो हम आई थिंक बीएमआई से बिल्कुल करते हैं? बेसिकली आपके हाइट पे, आपके एज पे डिपेंडेंट है, आपके जेंडर पे डिपेंडेंट है, फीमेल है या मेल है, या आपकी फिजिकल एक्टिविटी कितनी है उस पे डिपेंडेंट है। तो काफ़ी सारी चीज़ों के ऊपर ये जो चीज़ है डिपेंड करती है। अच्छा डॉक्टर, आपने यहाँ पर कैलोरी की बात की, तो पहले क्या होता था कि मैं बहुत जंक फूड भी खाती थी और मतलब 4 मील लेती थी दिन के, लेकिन वो जो 7-8,000 स्टेप्स होते थे ना, उसकी वजह से मेरा वेट बहुत मेंटेन रहता था। आई वॉज लीनर, बहुत पतली थी मैं, लेकिन उसके बाद भी वही शेड्यूल में फॉलो कर रही हूँ, जंक फूड भी बहुत कट कर दिया है, तब भी वेट लॉस नहीं हो रहा है। तो क्या ऐसा कुछ है कि हम अगर जिम में जाके पसीना बहाएं या फिर हम बहुत सारी एक्सरसाइज करें और खाएं बट बहुत सारा, तो ये पॉसिबल है कि वेट हमारा मैनेज रहेगा? मतलब खाने से कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है बट हम उसके बदले वेट ट्रेनिंग कर लेंगे, इज इट पॉसिबल? देखिए, हार्ड ट्रुथ यही है कि डेफिनेटली हम कितनी एक्सरसाइज करते हैं उस पर हमारा जो है वेट लॉस डिपेंड नहीं करता। हम क्या खा रहे हैं उस पर ज़्यादा डिपेंड करता है। एक फेमस एक कोट है कि एब्स आर नॉट मेड इन द जिम, दे आर मेड इन द किचन। सो ये फैक्ट है। अगर आप अपने डाइट को 70-80% बेसिकली वेट लॉस आपके डाइट पे डिपेंड करता है और 20% जो है आपके एक्सरसाइज पे डिपेंड करता है। अगर आप एक्सरसाइज नहीं भी कर पा रहे हो, अगर आप सिर्फ अपनी डाइट कंट्रोल कर लेते हो तो भी आपका वेट लॉस हो जाएगा। लेकिन अगर आप जिम में 2 घंटे स्पेंड कर रहे हो और घर जाके आप अनहेल्दी खा रहे हो या ज़्यादा क्वांटिटी में खा रहे हो तो वेट लॉस नहीं होगा, किसी भी हालत में नहीं होगा। मेंटेन भी नहीं रहेगा, धीरे धीरे वो पाइलअप होगा, क्योंकि बेसिकली आपके कैलोरीज पे डिपेंड करता है। आप जितनी कैलोरीज खा रहे हो अगर उतनी बर्न नहीं कर रहे हो तो वेट मेंटेन भी नहीं रहेगा और लूज भी नहीं होगा। जिम में अगर आप 1 घंटा एक्सरसाइज करते हो तो हार्डली आपकी 300-400 कैलोरीज बर्न होती हैं, और आप उससे ज़्यादा अगर खा लेंगे तो डेफिनेटली जो वेट है वो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। पर डॉक्टर, हमें ये भी तो कहा जाता है कि अगर आप इतना मूव कर लेते हैं तो वो आपके जिम के बराबर होता है। फिर हम मूव भी कर रहे हैं, जिम भी कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं हो सकता कि कैलोरीज बराबर ही हो जाएं? Is it not possible? करना ही पड़ेगा, डाइट पे कंट्रोल करना ही पड़ेगा अगर आपको अपना वेट लॉस करना है और हेल्दी वेट पर रहना है, तो वो एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं ना कि अगर आपको वेट लॉस करना है तो उसमें आपके 70-80% डाइट, 20-30% इज एक्सरसाइज। बिल्कुल। तो ये जो रेशियो है इसमें अगर हमें डाइट पोर्शन को कैसे कंट्रोल करें और कितना एक्सरसाइज करें ताकि हमारा एक आइडियल वेट मेंटेन रहे, थोड़ा उसके बारे में भी बताइए। सबके BMR पे डिपेंड करता है कि कितना कैलोरीज लेनी है और कितना आपको वर्कआउट करना है या एक्सरसाइज करनी है। बट डेफिनेटली कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो जनरल रूल है सभी के लिए। जैसे मैंने बताया कि अपने डाइट में प्रोटीन और फाइबर आप ऐड करो। जब आप ये दोनों चीज़ें अपने डाइट में ऐड करते हो ना तो आप बहुत फुल रहते हो, क्योंकि कई बार क्या होता है कि भूख हमें लगी नहीं होती बट हमें ऐसा फीलिंग आती है कि भूख लगी है, क्योंकि पानी हमने प्रॉपर नहीं पिया होता। पूरे दिन में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो 2 से 3 ग्लास पानी ही पीते हैं सिर्फ, जबकि हमें पीना चाहिए एटलीस्ट 2.5 से 3 लीटर पानी। तो जब आप पानी प्रॉपर पीते हो, जब आप फाइबर ऐड करते हो, प्रोटीन ऐड करते हो, नेचुरली आप बहुत फुल रहते हो। आपको ना ज़्यादा भूख लगती है, ना आपको ज़्यादा क्रेविंग्स होती हैं, तो आपके लिए वेट लॉस करना बहुत ईजी हो जाता है। तो ये चीज़ें अपने डाइट में आप ज़रूर ऐड करो, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप मूव कर सकते हो पूरे दिन में, एटलीस्ट 8 to 10,000 स्टेप्स अगर आप करते हो
तो वो आपके हेल्थ के लिए भी अच्छा है और आपके वेट लॉस के लिए भी बहुत अच्छा है। तो बेसिकली वॉक एक ऐसी चीज़ है, मैं हमेशा बोलती हूँ, जो वेट लॉस में भी हेल्प करती है और आपको ओवरऑल हेल्थ में भी आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। तो हमेशा दिमाग में सिर्फ वेट लॉस लेके ना चलें, वॉक के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप दिन में थोड़ा बहुत भी वर्कआउट करते हो, थोड़ी बहुत वॉक करते हो, तो मेंटली बहुत ज़्यादा एक्टिव और फ्रेश फील करते हो, आपका स्ट्रेस चला जाता है, आपका हार्ट हेल्दी रहता है क्योंकि वो एक कार्डियो एक्सरसाइज है, ब्लड शुगर कंट्रोल में रहता है। अगर आप खाने के इमीडिएटली बाद 10 मिनट की वॉक करें खाली, मतलब मीडियम पेस पर, तो आपका ब्लड शुगर लेवल ड्रास्टिकली नीचे आता है। तो वॉक एक ऐसी चीज़ है, ना कि सिर्फ वो कैलोरीज बर्न करवाती है, बट कि ओवरऑल हेल्थ भी जो है वो उससे बहुत ज़्यादा इंप्रूव होती है, मूड अच्छा होता है, आपका ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल में आता है, हार्ट जो है हेल्दी रहता है। तो ये सब बेनिफिट्स हैं उसके। और डेफिनेटली आप जितना वॉक करोगे कैलोरीज उतनी बर्न होंगी, तो जो भी आपने खाया हुआ है वो बर्न होगा और वो वेट लॉस में भी हेल्प करेगा। तो ये जो 10,000 स्टेप्स है ये एक बार में कंप्लीट करने हैं, पूरे दिन में भी हम लोग चल लेते हैं? आप पूरे दिन में कंप्लीट करिए, आपने पूरे दिन में उतनी कैलोरीज बर्न करनी है, तो किसी भी टाइम पे आप कर सकते हो। डॉक्टर, कई सेलिब्रिटीज़ और इन्फ्लुएंसर बोलते हैं कि हमने एक हफ्ते में 10 to 12 kg वेट लॉस कर लिया, तो ये कितना कारगर है? क्योंकि ये आम लोगों के साथ में आई डोंट थिंक सो कि ये हो पाता है इतना 10 से 12 किलो कम करना। तो हफ्ते में आप कितना कम कर सकते हो उनकी सेटिस्फेक्शन के लिए कि हाँ आपने ये चीज़ें कर ली और आपने ठीक है अब 2 किलो कम कर लिया, आपने 4 किलो कम कर लिया। तो क्या ये सच है और क्या इसमें ऐसा करना चाहिए जो इतना हफ्ते में आपका इतना केजी कम हो जाए? तो बेसिकली अगर हम सेलिब्रिटीज़ के बारे में बात करें तो उनका उनकी वर्क रिक्वायरमेंट हो सकती है, कोई पर्टिकुलर टारगेट अचीव करना है, कोई प्रोजेक्ट करना है जिसके लिए उन्हें जल्दी से वेट लॉस करना है। तो नॉर्मल लोगों को वो चीज़ अपने दिमाग में नहीं लेके चलनी चाहिए, क्योंकि उनके पास उनके डाइटिशियंस हैं, उनके पास उनके शेफ्स हैं पर्सनल, वो हर चीज़ उनको अवेलेबल है और उनको प्रॉपर गाइड किया जा रहा है कि आपको क्या चीज़ कितनी खानी है। तो डेफिनेटली ये पॉसिबल है अगर आपको शॉर्ट पीरियड में ड्रास्टिक वेट लॉस करना है, बट बहुत ज़्यादा हेल्दी नहीं है ये। अगर आप ग्रेजुअल वेट लॉस करते हो तो वो ज़्यादा अच्छा है, बट डेफिनेटली ये डिपेंड करता है कि आप कितने ओवरवेट हो। अगर आप बहुत ज़्यादा ओवरवेट हो तो आपका वेट लॉस जो है वो बहुत ज़्यादा फास्ट होगा इनिशियली, और अगर आप बहुत ज़्यादा ओवरवेट नहीं हो तो आपका वेट लॉस जो है स्टार्टिंग से ही बहुत धीरे धीरे होगा। इसका मैं आपको एक एग्जांपल दे सकती हूँ। जैसे कि हमारे पास एक टूथपेस्ट है, जब हम टूथपेस्ट का बिल्कुल फ्रेश पैक ओपन करते हैं तो उसमें से पेस्ट जो है वो बहुत ईजिली बाहर निकलती है, बहुत कम प्रेशर लगाना पड़ता है हमें। और यहीं पर जब वो पेस्ट बिल्कुल ख़त्म हो जाती है और लास्ट की हमें स्क्वीज आउट करनी होती है तो बहुत ज़्यादा उसमें हमें जोर लगाना पड़ता है। तो सिमिलरली बॉडी में जितना फैट है अगर बहुत ज़्यादा है तो शुरू में जल्दी जल्दी वेट लॉस होगा, और जब हम अपने आइडियल वेट के आसपास आ जाते हैं तो वहीं पर हमें डबल मेहनत करनी पड़ेगी वेट लॉस करने के लिए। ऐसे बहुत से लोग हैं जो ये कहते हैं कि मतलब हमें तो हवा भी लग जाती है और पानी भी लग जाती है, उससे भी वज़न बढ़ जाता है। ठीक है, वो इस चक्कर में वो खाना भी कम कर देते हैं। और ऐसे भी हैं कि मतलब कि वो जिम भी जाते हैं फिर भी उनका वज़न कम नहीं होता। तो ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए जिनको पानी भी लग जाता है और हवा भी लग जाती है? तो बेसिकली कुछ लोग होते हैं जेनेटिकली ब्लेस्ड, जिनके जीन्स ऐसे होते हैं कि उनका मेटाबॉलिज्म बहुत ज़्यादा फास्ट होता है, और वो थोड़ा भी अगर वर्कआउट करते हैं या एक्सरसाइज करते हैं, थोड़ी भी कैलोरीज बर्न करते हैं, उनका फटाफट से वेट लॉस हो जाता है। उनको खाना बहुत ज़्यादा नहीं लगता जिसको वो बोलते हैं, बट इसका मतलब ये नहीं है कि वो अंदर से हेल्दी हैं। अगर आप अनहेल्दी चीज़ें खा रहे हो और आपका वेट गेन नहीं हो रहा तो कहीं ना कहीं आपकी बॉडी अंदर से डैमेज हो रही है और हेल्थ प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो डेफिनेटली जब आपका वेट लॉस उतना ज़्यादा फास्ट नहीं हो रहा तो आपको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। आप ज़्यादा मूव करिए और अपनी कैलोरीज कम करिए। वेट लॉस आप भी कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकते, बट हाँ जेनेटिकली किसी की बॉडी में फैट सेल्स थोड़े से ज़्यादा होते हैं, किसी की बॉडी में कम होते हैं। इस चीज़ को बदला नहीं जा सकता, बट वेट लॉस हर कोई कर सकता है अगर आप थोड़ा सा ध्यान दोगे अपने डाइट पे, अपने वर्कआउट पे। तो डेफिनेटली अगर आपकी बॉडी जेनेटिकली उतनी ब्लेस्ड नहीं भी है तो भी आप कर सकते हो। ओके अच्छा डॉक्टर, अगर हम वेट लॉस करने जा रहे होते हैं ना, या नॉर्मल भी अगर हम चाहते हैं कि फिट रहे, तो क्रेविंग्स कंट्रोल कर पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, स्पेशली आई थिंक लड़कियों के केस में कि थोड़े सा हम इमोशनल हो गए या थोड़ा ज़्यादा स्ट्रेस है तो कुछ मीठा खाने का मन कर रहा है, कुछ चटपटा तीखा खाने का मन कर रहा है। तो जो हम क्रेविंग्स को कैसे कंट्रोल करें और इसकी जगह हमारे पास हेल्दी ऑप्शंस क्या हैं जो हम खा सकते हैं?
तो क्रेविंग्स जो है ना वो भूख नहीं होती है, वो बेसिकली दिमाग से है। अच्छा। जब भी हम स्ट्रेस होते हैं बहुत ज़्यादा या हमारी नींद पूरी नहीं होती तो हमें क्रेविंग्स होती हैं शुगर की, ओवर ईटिंग करने का मन करता है। तो उस चीज़ को सबसे पहले तो हम प्रिवेंट कर सकते हैं अगर हम अपनी नींद पूरी करें। अगर हम रात को टाइम पर सोएं, सुबह टाइम पर उठें, एटलीस्ट 7 to 8 आवर्स की हम स्लीप लें, तो डेफिनेटली आप नोटिस करोगे कि आपको कम क्रेविंग्स हो रही हैं ऑटोमेटिकली, क्योंकि हॉर्मोन्स हैं। जब आप रात को लेट सोते हैं तो हमारा हंगर हार्मोन ज़्यादा हमारी बॉडी में प्रोड्यूस होता है, जिसको हम ग्रेलिन बोलते हैं, या फिर स्ट्रेस बहुत ज़्यादा हो जाता है बॉडी को, कॉर्टिसोल ज़्यादा प्रोड्यूस होता है, जिसकी वजह से हमें क्रेविंग्स होती हैं और भूख भी ज़्यादा लगती है। तो सबसे पहले तो हम ये हॉर्मोन्स को कंट्रोल कर सकते हैं। दूसरा, जब आप पानी का इंटेक अपने डाइट में बढ़ा देते हो, फाइबर प्रोटीन बढ़ा देते हो, तो नेचुरली बॉडी फुल रहती है, और जब फुल रहोगे तो आपको क्रेविंग्स नहीं होंगी। क्रेविंग्स सबसे ज़्यादा तब होती हैं जब हमें बहुत ज़्यादा भूख लगी होती है, हम कोई मील स्किप कर देते हैं तो हमें डेफिनेटली क्रेविंग ज़्यादा होती हैं। या स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है तो स्ट्रेस को मैनेज करिए। स्ट्रेस को मैनेज करने का तरीका है कि आप ओवर थिंकिंग कम करिए, मेडिटेट करिए, आप वॉक करिए, एक्सरसाइज करिए। जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी बॉडी से एंडोर्फिन्स रिलीज होते हैं जो हमारा स्ट्रेस कम करते हैं। तो ये सब चीज़ें जो हैं बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं। प्लस ग्रीन टी है, ब्लैक कॉफ़ी है, ये चीज़ें हमें क्रेविंग्स कंट्रोल करने में हेल्प करती हैं। अगर आपको चॉकलेट खाने का मन है तो आप कोशिश करिए कि आप डार्क चॉकलेट खाइए। 80% 90% डार्क चॉकलेट आती हैं, आप वो खाइए। या फिर हेल्दी स्नैक्स आप घर पे बना के खाओ। अगर आपको मीठे की क्रेविंग हो रही है, आपको आइसक्रीम खाने का मन कर रहा है, तो आप बाहर की आइसक्रीम ना लेके आप ग्रीक योगर्ट और आप साथ में कोई फ्रूट, उसको ब्लेंड करके उसको आप फ्रीज कर दो, आप उसको एज आइसक्रीम खाइए। और अगर आपको बाहर का कुछ भी फ्राइड खाने का मन कर रहा है तो उसकी बजाय आप घर पे आलू पूड़ी बना के खाइए, वो फार हेल्दियर है बाहर के खाने से। करेक्ट है, क्योंकि बाहर का तो आई थिंक एक बार के तेल को लोग बार बार गर्म करके गरम करते हैं। एग्जैक्टली। अच्छा, वेट लॉस में ना एक और चीज़ होती है, जैसे हम बीच बीच में चीट मील्स भी खाते हैं, तो जो चीट मील्स खाने पर हमें खुशी मिलती है, आनंद की प्राप्ति होती है, तो जब हम वेट लॉस कर रहे होते हैं, हम वो डाइट खाते हैं तब क्यों नहीं होती है? मतलब वो ऐसा लगता है कि ये सज़ा है, हम अपने आप को दे रहे हैं कि हमें वेट लॉस करना है, अब ये सब खाना पड़ेगा। और जैसे ही चीट मील खा लिया, लेट सपोज छोले भटूरे खा लिया, किसी दिन नूडल्स खा लिया, या कुछ भी ऐसा मोमोज खा लिया, उसके बाद जो हमें खुशी मिलती है, ऐसा लगता है कि हाँ, अंदर से बॉडी एकदम तृप्त हो गई है। हम ये वाली फीलिंग वेट लॉस वाले डाइट में कैसे लाएं? तो ये डेफिनेटली हमारी थिंकिंग गलत है कि हमें लगता है कि डाइट का मतलब होता है कि सिर्फ सैलेड खाना या सिर्फ सूप्स पीना। ऐसा नहीं है। डाइट का मतलब ये है कि आपने घर पे बनाया, हेल्दी तरीके से बनाया आपने, और कम पोर्शन में खाया। तो वही खाना, आपका रेगुलर घर का खाना, जब आप उसको थोड़ा हेल्दी तरीके से बनाते हो, कम ऑयल में बनाते हो, आप उसमें प्रोटीन फाइबर ज़्यादा ऐड करते हो, आप पोर्शन कंट्रोल में खाते हो, तो वो होता है एक बेसिकली वो है डाइट। डाइट का मतलब नहीं है कि आपने फीका बना लिया, मसाले नहीं डाले, आपने सिर्फ सैलेड खा लिया या सिर्फ सूप पी लिया, या आपने कोई स्मूदी बना के पी ली जो बिल्कुल ही टेस्टलेस है। ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है। अगर आप अपने डेली लाइफ में ये छोटे छोटे चेंजेस करोगे और घर के खाने को ही ऐसे बनाओगे तो आपको लगेगा नहीं कि आप डाइट कर रहे हो। और डेफिनेटली आप चीट मील्स भी ले सकते हो, जैसे मैंने बताया कि आप हेल्दी तरीके से चीट मील्स बना लो। आपने चना और मुरमुरा यूज़ करके भेलपूरी बना ली घर पर ही, आपने बाहर का छोले भटूरे खाने के बजाय अपने घर पे आलू पूड़ी हेल्दी तरीके से बना ली। पराठा भी आपने खाया, बट डेफिनेटली आपने उसको फ्राई करके नहीं खाया, आपने उसको रोटी की तरह बनाया स्टफ करके, और ऊपर से आपने देसी घी लगाकर खाया। तो अगर आप ये छोटे छोटे चेंजेस करोगे तो आपको बोरिंग नहीं लगेगी डाइट। और फिर आपका मन नहीं करेगा बाहर का खाना खाना। ठीक है डॉक्टर, एक क्विक डाइट प्लान आपसे पूछना है। जैसे सुबह उठे 7 बजे, आपको पानी में डाल के क्या पीना है, फिर उसके बाद आफ्टर मतलब ब्रेकफास्ट में आपको क्या लेना है, आफ्टर ब्रेकफास्ट क्या लेना है, लंच में क्या लेना चाहिए, एक क्विक डाइट प्लान आप थोड़ा बता दीजिए। देखिए, डाइट प्लान जो है ना वो डेफिनेटली हर बॉडी टू बॉडी डिपेंड करते हैं। जैसे सबके फिंगरप्रिंट्स अलग होते हैं, सिमिलरली डाइट प्लान्स भी सबके अलग अलग होते हैं, क्योंकि सबकी मेडिकल कंडीशंस अलग हो सकती हैं। मेल फीमेल बॉडी अलग है। लोगों को बहुत सारे मेटाबॉलिक प्रॉब्लम्स हैं आजकल, जैसे कि डायबिटीज़ हो गया, PCOS बहुत सारी लड़कियों को कॉमन है आज की डेट में। तो इन सब चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है आपका डाइट प्लान। बट एक बेसिक रूल है जो सबके लिए जो है सेम है, वो ये है कि हाँ, डेफिनेटली आपको सुबह उठते ही
अपने बॉडी में कुछ ऐसा डालना चाहिए जो आपके बॉडी को डिटॉक्स करे, क्लीन करे बेसिकली। तो गर्म पानी, ल्यूकवार्म वाटर जो है वो सबसे अच्छा है। आपने 1 या 2 ग्लास सुबह उठते ही गर्म पानी पीना है। अगर आपको लेमन सूट करता है तो आप लेमन डालो, और अगर नहीं सूट करता तो आप कोई भी स्पाइसेस जैसे कि जीरा हो गया या अजवाइन हो गई, वो आपने रात को थोड़ी सी सोक करके रख दी, वो डेफिनेटली आपके मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करती है। तो आपने इस तरह की कोई भी चीज़ आज मॉर्निंग ड्रिंक ले ली। फिर उसके बाद आपने अपना ब्रेकफास्ट जो है वो ज़रूर लेना है, स्किप करना। बहुत सारे लोग स्किप कर देते हैं ब्रेकफास्ट, तो उससे क्या होता है कि पूरे दिन में जो है आपकी क्रेविंग्स भी बढ़ जाती हैं और आपको भूख भी ज़्यादा लगती है। तो ब्रेकफास्ट अपना ज़रूर लीजिए, और कार्ब्स जो हैं मोस्टली आप अपने ब्रेकफास्ट और लंच में रखिए। डिनर आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, लेकिन डिनर में कार्ब्स कम रखिए। तो ब्रेकफास्ट में आप जो आपके घर में बन रहा है, पोहा बन रहा है, उपमा बन रहा है, पराठा बन रहा है, जैसे मैंने बताया कि उसको थोड़ा हेल्दी तरीके से आपने बनाना है कि उसमें थोड़ा फाइबर, जैसे कि सब्जियां आपने ज़्यादा ऐड करनी है। पराठा अगर आपने बनाया तो उसमें ज़रूर कोई ना कोई सब्जी स्टफ़ करिए, और साथ में प्रोटीन के लिए आपने थोड़ी सी दही ले ली, या अगर आप एग्स खाते हो तो 1 एग आपने बॉईल कर लिया, या पनीर स्टफ़ कर दिया आपने अपने पराठे में, तो आपने ये लेना है। और उसके बाद आपने अपना मिड मॉर्निंग के टाइम पे एक फ्रूट ज़रूर लीजिए, और फ्रूट की भी क्वांटिटी एक्सेस नहीं होनी चाहिए। पूरे दिन में अराउंड 100 to 150 ग्राम्स आपने फ्रूट लेना है, और मिड मॉर्निंग एक बेस्ट टाइम है अपना फ्रूट को लेने का। तो जो भी सीजन में फ्रूट आ रहा है, ऐसा नहीं है कि आपने एक्सपेंसिव फ्रूट्स खाने हैं, आपने कीवी खानी है, या आपने स्ट्रॉबेरीज खानी है, या आपने एवोकाडो खाना है, ऐसा कुछ नहीं है। आपके एरिया में लोकली एक बनाना भी चलेगा, आपने वो लेना है अपने मिड मॉर्निंग में। फिर उसके बाद आपने अपना लंच ज़रूर करना है। लंच के साथ आपने खूब सारा सैलेड ज़रूर ऐड करना है। आप थोड़ा सा बटर मिल्क, छाछ ऐड कर सकते हो, या थोड़ी दही ऐड कर सकते हो। सोया चंक्स लीजिए अपने लंच में, या छोले, राजमा, प्रोटीन ज़रूर ऐड करो। या अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो चिकन करी, फिश करी, ऐसी चीज़ें थोड़े से राइस के साथ या रोटी के साथ आप लो, और खूब सारा सैलेड आपने खाना है। फिर उसके बाद शाम को जैसे भूख लगती है तो मैंने बताया आप मुरमुरे चने के साथ भेलपूरी बना सकते हो, या आप रोस्टेड मखाना खा सकते हो। चाय पसंद है, कॉफ़ी पसंद है, बिल्कुल लो, कम दूध के साथ। और आप शुगर मत ऐड करिए, आप स्टीविया ऐड कर सकते हो, वो नेचुरल स्वीटनर है, आप वो ऐड करिए, इवनिंग में वो लो। और डिनर अपना जल्दी करो, एटलीस्ट सोने से 3 घंटे पहले डिनर खत्म होना चाहिए, सो दैट वो प्रॉपर्ली डाइजेस्ट हो जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम तो सो रहे हैं और हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं सो रहा है, उसको रेस्ट नहीं मिल रहा है। सोने से एकदम पहले आप खाना खाओगे तो पूरी बॉडी तो रेस्ट करेगी, लेकिन डाइजेस्टिव सिस्टम तब भी काम करता रहेगा। तो बेटर है कि सोने से 3 घंटे पहले अपना डिनर लो, और डिनर लाइट रखो, उसमें कार्ब्स कम रखिए, प्रोटीन ज़्यादा ऐड करो, फाइबर ज़्यादा ऐड करिए। जैसे आपने टोफू ग्रिल करके खा लिया सब्जियों के साथ, या थोड़ा सा पनीर ग्रिल करके खा लिया, या आपने चिकन, फिश या एग्स खा लिए, इस तरह की चीज़ें अपने डिनर में आप ज़्यादा रखिए, खूब सारे सैलड के साथ। डॉक्टर, मेरी सुई वहीं पर डाइट पर ही अटकी है। आपने बताया था कि डाइट का बहुत ज़्यादा रोल है। 20% इज़ डाइट, और 70% इज़ डाइट, 30% इज़ एक्सरसाइज। बट जो ग्रामीण इलाका है, गांव वाला जो इलाका है, वहाँ पर लोग नाश्ते में कचौड़ी और जलेबी खाते हैं, लेकिन उनकी बॉडी देखने में ऐसी लगती है जैसे उन्होंने जिम में जाके बॉडी बनाई है। और ऐसा भी नहीं है कि वो बहुत कम खाते हैं, वो लोग राइस भी बहुत सारा खाते हैं। मतलब वो प्रॉपर एक ऐसा खाना खाते हैं जिसे देख के लगता है कि हाँ खा रहे हैं, बट बॉडी उनकी वैसे रिएक्ट नहीं करती है। तो यहाँ पर क्या कॉन्ट्राडिक्शन है, या फिर ये सिर्फ ये जेनेटिक्स वाला मामला है? तो बेसिकली डिपेंड करता है कि पूरे दिन में आप कितनी कैलोरीज खा रहे हो। अगर हम देखें कि गांव जैसे एरियाज़ में लोग डेफिनेटली उनकी डाइट बहुत अच्छी होती है, लेकिन वो दिन में शायद सिर्फ 1 बार या 2 बार ही खाते हैं अच्छे से पेट भर के। और हम लोग थोड़ा सा बोर हो गए, हमने खाना खा लिया, खाने का टाइम हो गया, हमने खाना खा लिया, प्यास लगी थी, हमें लगा भूख लग रही है, हमने खाना खा लिया, फ्रेंड्स के साथ बाहर गए, खा लिया। तो वो भी मैटर करता है कि पूरे दिन में आप कितनी कैलोरीज ले रहे हो। अगर एक बारी में आपने अच्छे से खाया, खूब सारा खाया, लेकिन पूरे दिन आपने खाया नहीं, तो आपकी कैलोरीज बॉडी में जितनी गई तो आपने उससे ज़्यादा बर्न कर दी, क्योंकि वो खेतों में भी काम करते हैं, वो घर का सारा काम खुद से करते हैं, सफाई हो गई, बाकी और कपड़े धोए, बर्तन धोए, ये सब काम जो है वो शहरों में अब कोई भी नहीं करता, तो वो कैलोरीज बर्न ही नहीं होती। तो इसीलिए लोग अलग से जाते हैं जिम में, 1 घंटे वर्कआउट करते हैं, अलग से जाते हैं वॉक करने, और वो पूरे दिन में ही गाँव में इतना काम कर लेते हैं कि उनको ज़रूरत ही नहीं है ये सब चीज़ें करने की। तो डेफिनेटली ये बहुत मैटर करता है कि आपने कितनी कैलोरीज खाई और कितनी बर्न करी।
तो अगर आप जिम में 1 घंटा वर्कआउट करोगे 300 से 400 कैलोरीज खाली आप बर्न कर लोगे, लेकिन यहीं पे अगर हमने एक बर्गर खा लिया, उस बर्गर में ही 400-500 कैलोरीज हैं, तो बराबर हो गया। अच्छा, तो एक बार आप मुझे ये डाइट बता दीजिए कि हफ्ते में कितने दिन हम बर्गर खा सकते हैं? थोड़ा सा एक आइडिया, ताकि वेट मैनेजमेंट में इजी हो सके। सिर्फ बर्गर? मतलब फ्रेंच फ्राइज भी हो गए, बर्गर भी हो गया, बट बहुत आपको सारी ये चीजें। प्रॉमिस करना पड़ेगा कि आप सिर्फ बर्गर खाओगे, फिर और कुछ नहीं खाओगे। हाँ, प्रॉमिस, एक बर्गर ही ठीक बस। है। तो अगर आप को चाहिए कि हफ्ते में एक चीट मील लेना है, डेफिनेटली आप ले सकते हो। आपको पूरे हफ्ते की कैलोरीज जो है वो बैलेंस करनी है। आपको अपने बॉडी के अकॉर्डिंग, अगर आप पूरे हफ्ते में थोड़ी थोड़ी कैलोरीज कम कर दोगे, रोज में से 100 या 200 कैलोरी अगर आप कम कर दोगे, तो आप हफ्ते में एक बर्गर खा सकते हो। क्योंकि पूरी कैलोरीज जो आपकी बॉडी में गई हफ्ते में या डेली जो जा रही हैं, अगर आपने उससे ज़्यादा बर्न कर ली तो आपका वेट गेन नहीं होगा। और बर्गर भी अगर आप घर पे बना लोगे तो वो बहुत अच्छा हो जाएगा। अगर आप हेल्दी तरीके से बनाओगे, उसमें खूब सारी वेजिटेबल्स ऐड करोगे, अपनी जो टिक्की है उसमें आप सोया ऐड करो, सोया चंक्स ऐड करो, या आप बहुत अच्छे से उसको ग्राइंड करके ना उसकी भी एक टिक्की बना सकते हो वेजिटेबल्स डाल के। अगर आप वो करो और साथ में अपना मेयोनीज की जगह पे आप उसके बीच में हेल्दी ड्रेसिंग लगाओ, दही की ड्रेसिंग लगाओ, तो वो आपको जो है वेट लॉस करने में भी हेल्प करेगी। वो आपका एक एज अ मील हो जाएगा और हेल्दी हो जाएगा। बट यही अगर आप बाहर खाओगे तो उसमें वो मेयोनीज होगी, और मेयोनीज में सिर्फ ऑयल होता है और कुछ नहीं होता है। ऑयल का ही होता है। ऑयल होता है, चीनी होती है। तो ये चीनी और ऑयल जो है ना, ये 2 मेन कल्प्रिट्स हैं जो आपको वेट लॉस नहीं करने देते। अच्छा, वन लास्ट क्वेश्चन, ये जो हमारा स्लीपिंग पैटर्न है वो भी वेट गेन में हेल्प करता है क्या? अगर हम रात को लेट सो रहे हैं, फिर सुबह भी, मतलब हम आवर्स कंप्लीट कर रहे हैं 7 to 8 आवर्स, बट अगर लेट सो रहे हैं तो भी वेट गेन होता है क्या? हाँ, तो बेसिकली हॉर्मोन्स हमारी बॉडी में जो है ना, एक सर्काडियन रिदम होती है। जैसे घड़ी होती है ना, बिल्कुल वैसे ही हमारी बॉडी क्लॉक होती है। हमारी बॉडी में कौन सा हार्मोन कब रिलीज होना है उसका एक पर्टिकुलर टाइम होता है। तो जब रात को टाइम है आपके सोने का, उस वक्त पे आप जाग रहे हो, तो जो हार्मोन्स रिलीज होने चाहिए वो नहीं होंगे, गलत हार्मोन्स रिलीज होंगे बॉडी में। बॉडी स्ट्रेस में आ जाएगी। जब बॉडी स्ट्रेस में आ जाएगी, आपकी क्रेविंग्स बढ़ जाएंगी, शुगर क्रेविंग्स बढ़ जाएंगी, आप ओवर ईट करेंगे, आपका खाना प्रॉपर्ली डाइजेस्ट नहीं होगा। ऐसे ऐसे बहुत सारे चेंजेस होंगे बॉडी में जिसकी वजह से आप वेट गेन करेंगे। तो बेसिकली हमारी बॉडी में एक हार्मोन होता है ग्रेलिन हार्मोन, जो हंगर हार्मोन होता है। तो जब हमें भूख लगती है तो ग्रेलिन हार्मोन हमारी बॉडी में रिलीज होता है, तभी हमें भूख लगती है। जब हम रात को देर से सो रहे हैं, हम जाग रहे हैं, तो हमारी बॉडी में उस वक्त पे ग्रेलिन हार्मोन रिलीज ज़्यादा होना शुरू हो जाएगा, हमें भूख लगनी शुरू हो जाएगी, हम रात को कुछ मंचिंग कर लेंगे जिसकी वजह से वेट गेन होगा। कॉर्टिसोल प्रोड्यूस होगा, स्ट्रेस हार्मोन। कॉर्टिसोल नॉर्मली भी प्रोड्यूस होता है बॉडी में, लेकिन जब बॉडी स्ट्रेस में होती है तो कॉर्टिसोल बढ़ जाता है। तो जब कॉर्टिसोल बढ़ जाएगा, उसकी वजह से हम वेट गेन करेंगे। क्यों? क्योंकि कॉर्टिसोल हमारे ब्लड शुगर, हमारे फैट को स्टोर करना शुरू कर देता है। नॉर्मली जो फैट बर्न हो रहा है, कॉर्टिसोल उसको बर्न नहीं होने देगा, वो उसे स्टोर कर लेगा। तो जब ये हार्मोनल चेंजेस होंगे ना हमारी बॉडी में, हम नेचुरली वेट गेन करना स्टार्ट कर देंगे। एग्जैक्टली। तो आई थिंक इस सेशन में हमने वेट लॉस पर काफ़ी सारे सवाल कर लिए हैं, बहुत सारे लोगों ने अपने अपने सवाल पूछे हैं। हम बस आपसे जाते जाते यही चाहते हैं कि आप हमें कुछ ऐसी चीज़ें बता दीजिए जो वेट लॉस में हमें बिल्कुल भी नहीं खानी चाहिए और ज़रूर इंक्लूड करनी चाहिए, और वर्स्ट फूड कॉम्बिनेशंस कौन कौन से हैं जिसे तुरंत बंद कर देना चाहिए अगर हम वेट लॉस करना चाहते हैं तो। तो बेसिकली मैं ये बोलूँगी कि हर चीज़ को मॉडरेशन में रखो। ऐसे कोई भी चीज़ मत रखो कि बिल्कुल बंद कर दो, और ऐसी कोई भी चीज़ मत रखो कि बिल्कुल वही एक्सेस में खा लो। ये सबसे बड़ी की है वेट लॉस की भी और हेल्दी रहने की भी। दूसरी चीज़ ये कि हाँ, चीनी जिसका कोई बेनिफिट नहीं है, मतलब उसके अंदर कोई न्यूट्रिएंट्स ही नहीं है, उसको खाने की ज़रूरत नहीं है, तो आप वो बंद कर दो, क्योंकि वो हमारी बॉडी को कुछ नहीं दे रही, सिर्फ टेस्ट दे रही है। तो वो टेस्ट के लिए आप स्टीविया यूज़ करो, जिसमें मीठा भी आ जाएगा खाने में और वो कैलोरीज भी नहीं देगा, नेचुरल स्वीटनर है, आप वो यूज़ कर सकते हैं। डेट्स यूज़ कर सकते हो, आप नट्स यूज़ कर सकते हो, किशमिश, ये सब फिग्स यूज़ कर सकते हैं। तो स्वीटनेस के लिए आप ये यूज़ करिए। ऑयल कम से कम यूज़ करो। कोशिश करिए कि आप अपनी सब्जियों को ढक कर बनाएं, कुकर में बनाएं या पैन में ढक करके बनाएं जिसमें ऑयल कम लगे। बहुत सारे लोग डीप फ्राई करते हैं अपने खाने को, वो चीज़ करना बंद कर दें। कार्ब्स जो है लिमिट में यूज़ करिए, रोटी भी खाइए, राइस भी खाइए, डेफिनेटली बंद कुछ भी नहीं करना है, पोर्शन उसका प्रॉपर होना चाहिए। और अपने डाइट में प्रोटीन, फाइबर ऐड करो, पानी अच्छा रखिए, टाइम पर सोइए, वॉक ज़रूर करिए। ये सब चीज़ें हैं जो आपको हेल्प करती हैं, और कोई भी चीज़ सडनली आपके बॉडी पे वर्क करने स्टार्ट नहीं कर देगी। आप अपना एक रूटीन बनाओ,
थोड़ा थोड़ा चेंजेस करो, अपनी बॉडी को ड्रास्टिक शॉक मत दो, धीरे धीरे अपने बॉडी में चेंजेस लेकर आइए, उसको एक रूटीन बना लो। जब आप एक रूटीन बना लोगे तो आपको एक सज़ा जैसी भी नहीं लगेगी और ग्रेजुअली जो है आपकी बॉडी अडेप्ट हो जाएगी। तो अगर जैसे सस्टेनेबल वेट लॉस करना हो कि हमें कितने दिन में चेंजेस दिखने चाहिए ताकि वो लंबे टाइम तक मेंटेन रहे, वरना लोग क्या करते हैं कि तुरंत क्रैश डाइट कर लिया, वेट तो कम हो गया, फिर तुरंत बढ़ भी गया और उसके बाद फिर वही प्रोसेस वो बार बार फॉलो कर रहे हैं। तो हमें कैसे हम खुद को समझाएं कि हाँ इतने टाइम में अगर हमारा वेट लॉस हो रहा है तो ये हमारी बॉडी के लिए सही है? देखिए, क्रैश डाइट मैं कभी भी रेकमेंड नहीं करूँगी क्योंकि न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज भी आ जाती हैं बॉडी में, हेयर फॉल स्टार्ट हो जाता है। फीमेल्स की बात करूँ तो हार्मोनल इम्बैलेंस स्टार्ट हो जाते हैं, तो ये सब चीज़ें कभी भी नहीं करनी है। ऐसा नहीं करना है कि भूखा रखना है अपने आप को, खाना ही नहीं खाना है, आपको सही पोर्शन में खाना है। और जब आप वो करोगे तो धीरे धीरे आप नोटिस करोगे कि आपकी बॉडी में चेंजेस आने शुरू हो जाएंगे। अगर आप महीने में 5 किलो 6 किलो लूज़ कर रहे हैं तो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा प्रोग्रेस है। कई बार ऐसा होता है कि वेट नहीं लूज़ हो रहा है, इंचेस लूज़ हो रहे हैं, आपके कपड़े लूज़ हो रहे हैं, वो भी एक प्रोग्रेस है। अगर आपको फील हो रहा है कि आपका स्ट्रेस लेवल रिड्यूस हो रहा है, आप खुश रहते हो ज़्यादा, आपके एनर्जी लेवल्स बढ़ रहे हैं, आपके ब्लड रिपोर्ट्स ठीक हो रहे हैं, तो ये भी एक प्रोग्रेस है। तो बॉडी अलग अलग तरीके से प्रोग्रेस करती है और आपको उन चीज़ों में भी खुश होना है क्योंकि वो भी एक प्रोग्रेस है। और अगर आप उसको एक लाइफस्टाइल बना लोगे तो धीरे धीरे आप अपने आइडियल बॉडी वेट पर भी आ जाओगे। अच्छा, हम में से किसी को आपको लग रहा है देख करके वेट लॉस की जरूरत है? नहीं, आप सब तो बहुत फिट लग रहे हो मेरे को। आप लोगों के साथ तो मैं पहले भी बात कर चुकी हूँ इस पे, तो मुझे लगता है कि आप मेरे टिप्स फॉलो कर रहे हो। ओके, तो थैंक यू सो मच, आपने हमें इतने सारे टिप्स दिए और इतनी सारी अच्छी अच्छी चीज़ें बताई वेट लॉस के बारे में। हमने बहुत सारे आपसे सवाल भी पूछे और बहुत सारे ऐसे सवाल भी थे जो ऑडियंस भी पूछना चाहते थे, तो उनके भी कई ऐसे सवाल हमने आपसे पूछे। तो आई होप आपने इस सेशन को एंजॉय किया होगा। बहुत ज़्यादा एंजॉय किया और आपके क्वेश्चन से मुझे डेफिनेटली ऐसा लगा कि मैं ऑडियंस से 1-on-1 बात कर रही हूँ। एग्जैक्टली, हमने वैसे भी सवाल ही प्रिपेयर किए थे, हमारी टीम ने भी प्रॉपर रिसर्च वगैरह करके हमने सवाल कलेक्ट किए थे ताकि ऑडियंस भी ज़्यादा इससे रिलेट कर सके। तो थैंक यू सो मच इस सेशन में आप हमारे साथ जुड़ी, एंड थैंक यू सो मच ऑडियंस, आपने इस वीडियो को एंड तक देखा। आई होप आपके मन में जितने भी सवाल होंगे उन सभी सवालों के जवाब देने की हमने कोशिश की इस सेशन के जरिए। वेट लॉस से रिलेटेड अगर आपके मन में और भी सवाल कुछ रह गए हो तो आप कमेंट सेक्शन के जरिए पूछ सकते हैं, हम उनका जवाब देने की कोशिश करेंगे। ऐसे और भी वेलनेस अड्डा अगर आप देखना चाहते हैं तो उसके बारे में भी आप हमें फीडबैक कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं कि हम अगला सेशन किस टॉपिक पर करें। और ऐसे और भी वीडियोस के लिए हमारे चैनल NBT लाइव को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू सो मच।